नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र कुमार। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज हम फिर से पवई में आए हैं। आज हम सर्टिफिकेट देने आए हैं प्रभात कार्गो पैकर्स एंड मूव्स के, जिन्हें हमारे पास जुड़े हुए लगभग 1 साल हो गया है और काफ़ी बार वो सर्विस ले चुके हैं और उनकी कोई कंप्लेंट हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं हुई है, तो वे इस सर्टिफिकेट के हकदार हैं। अमित जी, स्वागत है आपका एक हमारे नए ब्लॉग में। बिल्कुल। और हम शायद तीसरी बार मिल रहे हैं। आपको लगभग 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया जुड़े हुए और आपकी 0 कंप्लेंट रजिस्टर है। किसी भी कस्टमर की अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है, चाहे वो आपकी जो होम शिफ्टिंग, ऑफिस शिफ्टिंग, किसी भी टाइप की शिफ्टिंग हो। तो इसमें आप कैसे कस्टमर को अपने काम को कैसे करते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ थिंग तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जो भी कस्टमर के साथ डील करते हैं उनके साथ हम एक रिलेशन जैसा काम करते हैं, ताकि उनका सामान हमारा सामान के जैसे हम उनका शिफ्टिंग करते हैं तो उनको एक ट्रस्ट दिलाते हैं कि वो किसी गैर को अपना सामान नहीं सौंप रहे हैं। और आप यकीन मानिए, जितने भी काम हमने सर्विस से किए होंगे, लगभग पार्टियों का हमें रिस्पॉन्स मिला है और उनका रेफरेंस भी हमें अभी तक मिलते आ रहा है। तो इस रिगार्डिंग हम किसी और कंपनीज के अंदर ऐड भी चलाएं ना चलाएं इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारा रेफरेंस बहुत अच्छा बनते जा रहा है। अच्छा, एक कंप्लेंट रहती है अमित जी की ज़्यादातर कस्टमर है आज भी मतलब है फोन पर ही कोटेशन लेना चाहते हैं। 2-4 आइटम बता दिए और कोटेशन ले लिया और बाद में जब पैकिंग करने जाते हैं तो फिर आइटम कुछ और निकलते हैं। तो इस प्रॉब्लम के वो आप कैसे रिजॉल्व करते हैं? सर देखिए, मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में भी आपको इस रिगार्डिंग में कुछ बताया था और मैं वापस से वही चीज़ आपको बताना चाहूँगा। सामान छोटा हो, बड़ा हो, ज़्यादा हो, कम हो, पहले आप जानकारी लीजिए, बंदे को घर पे बुलाइए या आप उसके ऑफिस में विजिट कीजिए, उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, फिर आप उसको घर पे बुलाइए, सामान दिखाइए और उसको एक फाइनल अमाउंट का एक कोटेशन लेने की कोशिश कीजिए। क्योंकि होता क्या है ना विजेंद्र जी, एक के चक्कर में बाकी पैकर्स वाले खराब हो जाते हैं। अभी लोग बताते हैं 10,000 का खर्चा आ जाएगा फ़ोन पे और सामान उठाने के बाद 25,000 का बिल भिजवा देते हैं। तो ये कस्टमरों के लिए बेनिफिट की बात है। अगर कस्टमर घर पे बुलाएं या कस्टमर उनके ऑफिस में विजिट करें तो उनके लिए बेनिफिट हो सकता है। ऐसे कितने कस्टमर हैं अमित जी जिसमें आपने कोटेशन दिया हो किसी कस्टमर को? मैं एक एग्जांपल पकड़ के चलता हूं कि मुंबई टू बेंगलोर का पकड़ देता हूं मैं, और सपोज किसी पैकर मूव्स ने 1 BHK शिफ्टिंग है, ऑलमोस्ट टाटा इसके राउंड का सामान है, उस कितना कॉस्ट आता होगा? लगभग तकरीबन 18 से 19,000 रुपए। और वहां पर किसी पैकर मूव्स की कोटेशन की हुई है 10,000 या 12,000 की गई हुई है और वहां पर आपकी कोटेशन है 18 या 20 पकड़ देता हूं मैं, और कस्टमर ने आपसे काम नहीं करवाया या फिर जिसकी कोटेशन 80 या 20 के राउंड में कस्टमर ने उनको काम नहीं करवाकर 10,000 या 12,000 वाले से करवाया है, तो कितनी बार कस्टमर के आपके पास फिर से रिटर्न कॉल आए कि हमारा सामान नहीं मिला या फिर हमारे मतलब कुछ कंप्लेंट या फिर कस्टमर का कुछ भी फीडबैक आए? देखिए, इस कंडीशन में ज़्यादातर कस्टमर कॉल बैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद उस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं कि हमने खुद ही गलत कर दिया, किसी कम वाले को काम देके हमने खुद ही एक मतलब गलत फैसला ले लिया है। तो उस कंडीशन में मेरे पास अगर फ़ोन आए भी हैं तो कोई कस्टमर बहुत ज़्यादा हिम्मत करके, किसी 2-4 कस्टमरों ने मुझे फ़ोन करके पूछा है कि मैंने दूसरे पैकर्स को सामान दिया था और उसने मेरे से ऐसी डिमांड की है, वापस से मुझसे पैसे मांगे गए हैं, तो क्या आप इसमें मेरी कोई हेल्प कर सकते हैं? मैंने 1-2 कस्टमर की हेल्प की भी है, उनको मतलब राय भी दी है। बाकी उनको उनका सामान दिलवाने में हमसे जो बन पड़ा हमने कोशिश की। ऐसा नहीं है कि हमने उनको रेट दे दिया और उसके बाद में उसने कम वाले को सामान दे दिया तो हम फिर हमारे साथ उनकी दुश्मन है, हम उनसे बात ही नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उनसे गलती हो भी गई है तो नेक्स्ट टाइम वो हमारे बारे में जरूर सोचेंगे। हम ये सोच के उनकी हेल्प करने में पीछे नहीं हटते। अमित जी, जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी। देखो, हम इस बात को बार बार कवर कर रहे हैं हर पैकर मूव्स के पास जाकर, जो कि इस मार्केट के अंदर ऑफिस लेकर बैठे हैं, उनसे हम बार बार पूछ रहे हैं कि घर पर बुलाकर कोटेशन लेना क्यों जरूरी होती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। हर पैकर साइट फ्री ऑफ कॉस्ट कोटेशन देता है, कोई चार्ज नहीं होता। उसके बावजूद भी हम इस बात पे अवेयर कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों का सामान सेफ और रिलायबल ड्रॉप लोकेशन पर पहुंच सके, पीक लोकेशन से। अगर आप घर पर बुलाकर कोटेशन नहीं लेते हैं तो आपके साथ गलत होने की संभावना ज्यादा से ज्यादा रहती है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये पैकर मूव्स बोल रहे हैं। और नॉट ओनली वन पैकर की बात करूं, आप जितने भी ब्लॉक आप उसे उठाकर देख लीजिए। मैंने लगभग हर पैकर के पास से विजिट किया है, चाहे वो परफेक्ट कार्गो हो, प्रभात कार्गो हो, ईगल शिपिंग सोल्यूशन हो
या फिर एवरीडे पैकर्स मूर्स हो, कौन सा भी पैकर मूर्स पकड़ लीजिए, आप हर ब्लॉक में जाकर देखिए, हर पैकर मूर्स है जो मार्केट में ऑफिस लेकर बैठे हैं, जो 10-10, 15-15 साल से बैठे हैं, वो यही बोलते हैं कि कोटेशन हमेशा घर पर बुलाकर ही लेनी चाहिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। कोटेशन का चार्जेस लगता है वो पैकर मूर्स वाला खुद अपनी साइड से पे करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, हम फिर से उसे नेक्स्ट ब्लॉग में कवर करने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।